नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के प्रश्न अभ्यास कर रहे हैं। आज इसी क्रम में हम आगे के प्रश्न पूर्ण करते हैं। आज हम भाषा की बात के अंतर्गत जो व्याकरण से संबद्ध प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द हमें लिखने हैं। तो देखिए, प्रार्थना पत्र, मासिक पत्र, 6 मासिक पत्र, वार्षिक पत्र, दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र, पाक्षिक पत्र, सरकारी पत्र, साहित्यिक पत्र, निमंत्रण पत्र। इसके अतिरिक्त भी बच्चों आप आवेदन पत्र ना, प्रार्थना पत्र और विवाह निमंत्रण पत्र ना, और भी अलग अलग आप जो पत्र के प्रकार हैं वो यहाँ दे सकते हैं। द्वितीय प्रश्न देखिए, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ एक प्रत्यय के योग से बना है। एक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोज करके लिखना है। देखिए बेटा, जो शब्द या शब्दांश किसी शब्द के अंत में लग करके उसे एक नवीन अर्थ देते, उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, वो प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय शब्द निर्माण प्रक्रिया में प्रयोग लिए जाते हैं और व्याकरण या कहें कि शब्दकोश को और अधिक समृद्ध करते हैं। तो एक प्रत्यय से बनने वाले शब्द हम देखेंगे। स्वभाव प्लस इक, स्वाभाविक। साहित्य धन इक, साहित्यिक। व्यवसाय धन इक, व्यावसायिक। दिन धन इक, दैनिक। प्रकृति धन इक, प्राकृतिक। जीव धन इक, जैविक। प्रारंभ धन इक, प्रारंभिक। पुराण धन इक, पौराणिक। इतिहास धन इक, ऐतिहासिक। संस्कृति धन इक, सांस्कृतिक। और ऐसे ही आप भी एक प्रत्यय से, जैसे विज्ञान धन इक, वैज्ञानिक, और भी अवधि धन इक, अवधिक। ऐसे अनेक आप शब्द बना सकते हैं। तृतीय प्रश्न देखिए, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ये संधि का एक प्रकार है। जैसे रवि धन इंद्र, रविंद्र। इस संधि में ई और ई बड़ी ई हुई है, इसे दीर्घ संधि कहेंगे। दीर्घ संधि के और उदाहरण खोज करके हमें लिखने हैं। मुख्य रूप से स्वर संधियाँ 4 प्रकार की होती हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि और यण संधि, और एक प्रकार होता है अयादि संधि। ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ आ आए तो ये आपस में मिलकर दीर्घ, जैसे कि आ ई उ हो जाते हैं। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। कहने का मतलब दो समान स्वर या लघु स्वर मिलकर के दीर्घ का जब निर्माण करते हैं उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह प्लस धन आलय, संग्रह तो इसमें हो गया संग्रहालय। महा धन आत्मा, महात्मा। इस प्रकार से कम 10 उदाहरण खोज करके हमें लिखने हैं। जैसे गुरु धन उपदेश, उ और उ मिलकर के बन गए गुरुपदेश। संग्रह धन आलय, संग्रह अ, आलय आ, संग्रहालय। हिम धन आलय, हिमालय। भोजन धन आलय, भोजनालय। सु धन इच्छा, स्वेच्छा, उ और ई बन गए ए, अनुधनमति, अनुमति। रवि धन इंद्र, ई और ई, रविंद्र, दीर्घ हो गया। विद्या धन आलय, आ और आ, दीर्घ, विद्यालय। सूर्य धन उदय, सूर्योदय। सदा धन एव, सदैव। तो ये कुछ उदाहरण हैं स्वर संधि के प्रकारों के। तो इस प्रकार से आप भी इनका अभ्यास करें। धन्यवाद।